कथा श्रीहरि भक्त चित्रकेतु की परीक्षा भगवान शिव एवं माता पार्वती ने ली। जैसा मैं तमनी तो पंडित चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं जो परम आनंद है, जो परम सत्य है, वही तो भगवान सत्यनारायण है। तो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि इस जगत में सृष्टि से लेकर शुरू से लेकर अंत तक केवल श्री हरि ही वास करते थे। बाद में चलकर श्री हरि ने ही अपने स्वरूपों से अलग अलग देवी देवताओं को अलग किया ताकि वह इस सृष्टि में सृजन का कार्य संपूर्ण रूप से कर सकें। भगवान शिव को उन्होंने संहारक का रूप दिया ताकि वह किसी भी मनुष्य के घमंड को या किसी भी प्राणी के घमंड को चूर चूर कर सकें। इसीलिए उन्हें संहारक बनाया गया और देवी को ममता का रूप होने के कारण ममत्व प्रदान किया ताकि वह जननी है, जन्मदात्री है और जन्म देती है। जो प्राण देती है वह प्राण ले भी सकती है। उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वह मनुष्य का कल्याण भी करती है और समय आने पर उसके घमंड को चूर कर उसे नष्ट भी कर देती है। लेकिन पिता ऐसे नहीं होते हैं, वो केवल दंड देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन माता ऐसी नहीं है। वो कहती है कि मैं जिसे जन्म दे सकती हूँ उसे मारने का अधिकार भी रखती हूँ। इसलिए भगवती से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो जितना ममता लुटाती है ना, वह आपसे छीन भी सकती है। सब कुछ छीनने की क्षमता केवल भगवती जगत जननी जगदम्बा में है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरसन यानी भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद रूप से विचरने लगे, यानी अपनी मर्जी की इच्छा से विचरने लगे, घूमने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे, घूमते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही, यानी कि बिना छीन हुए ही वे इधर उधर घूमते रहे। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान किया करती थीं। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चरणों के बीच में बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। और बहुत सी बातें चित्रकेतु कहने लगा। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हैं। यह कैसी विपदा आई है कि ईश्वर ही गलत काम करने लगे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। यह कैसी विडंबना आ गई है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप ही रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्री हूँ, मुझे जीता नहीं जा सकता है। पार्वती जी ने उनकी यह घृष्टता देखकर क्रोध में आकर कहा। माता पार्वती कहती, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्जलों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? केवल यही है? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादिक, परमसी, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य तो जानते ही नहीं है। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते हैं। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जिस भी काम को कर सकते हैं और कभी कोई उन्हें इस बात को बोलने नहीं आता है। तुम्हारी इतनी घृष्टता हो गई कि तुम हमारा उपहास करो। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है, मेरे स्वामी की अवहेलना की है। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने स्वामी की अवहेलना नहीं, और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए ढीठ सर्वदा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है ना। यह मूर्ख भगवान श्रीहरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः हे दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में चले जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर पाओगे।
और किसी का उपहास नहीं कर पाओगे। तुम्हें लज्जा आएगी ऐसा करते हुए कि एक बार श्राप भोग चुके हो तो अब दोबारा ऐसा क्यों करूं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः हे दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम कभी भी किसी भी और महापुरुष का अवहेलना नहीं कर पाओगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। और माता से कहते हैं, चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। यानी कि पिछले जन्म के बचे हुए कर्म, यानी कि जो अच्छा बुरा जो भी आपने किया है उसे भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है, वहीं पर प्रारब्ध कहलाता है। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा यानी हमेशा सर्वद सुख और सुख दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को सर्वथा अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानता है। यह जगत का सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या साप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों को तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में समान और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग नहीं है तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य के प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण, आने जाने के कारण बनते रहते हैं। प्रति प्राणा देवी, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कहने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो भगवान विष्णु में अपना मन लगाकर रखता है, जो उन्हें अपने आप को समर्पित कर देता है, उनके लिए क्या सुख, क्या दुख, क्या पाप, क्या पुण्य और क्या श्राप, क्या भक्ति, क्या मुक्ति, क्या मोक्ष, कुछ भी मायने नहीं रखता है। वह तो इस संसार को भी अपना नहीं समझते हैं, ये केवल प्रभु को ही अपना समझते हैं। इसलिए आपने जो श्राप दिया है वह उन्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचा सकता है। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं ना, वे किसी से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव के दर्शन होते हैं। जीवों की भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण, दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हेय ना या उपादेय समझकर राग द्वेष न करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते हैं। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, उनका न कोई अपना है न पराया, वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रीतम है। हे प्रिय, ये परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के सारे प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप से चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण होता है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणा अग्नि से पैदा हुए थे। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहाँ भी ये
भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे थे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई है। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें आज सुना दिया है। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधुओं से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की लीला अति ही न्यारी है और वह अपने भक्तों पर असीम कृपा भी करते हैं। जो उनका हो जाता है उसे फिर किसी और का होने की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर श्री हरि वो अपनी बनाई हुई ऊर्जा को अपने पास रख लेते हैं। इस तरह से कथा संपन्न होती है।